एक गांव पहाड़ों के बीच में बसा हुआ था। वहाँ का ठाकुर बहुत ही परोपकारी व्यक्ति था। उसके पूर्व जन्मों की सजा उसको मिली थी। उसकी पत्नी इस दुनिया में नहीं रही थी। उसका एक बेटा था जो इस जगत को देख नहीं सकता था, पर ठाकुर को उस परमात्मा पर विश्वास था कि प्रभु की कृपा से एक दिन उसका बेटा सही हो जाएगा। वह इस सोच में पुण्यदान करता था कि कभी न कभी प्रभु की कृपा रहेगी। ऐसे ही करते कुछ साल बीत गए। अब ठाकुर को चिंता होने लगी कि मेरे मरने के बाद मेरे बेटे का क्या होगा। उसकी चिंता दिन पर दिन उसे खाए जा रही थी। तभी स्वर्गलोक में नारद जी नारायण नारायण बोलते हुए ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और बोलते हैं, प्रभु ये क्या, आप इतने दयालु हैं, फिर भी आप उस मानव की सहायता क्यों नहीं करते। वो तो रोज पुण्यदान भी करता है, फिर भी आप उसे कष्ट दे रहे हो। आप इतने स्वार्थी क्यों हो रहे हो? क्या आपको उसका दुख नहीं दिखाई देता? तब ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, इसमें मेरा क्या स्वार्थ है। नारद मुनि नारद मुनि शिव जी के पास जाते हैं और वही बात शिव जी से भी करते हैं। तब उनकी बात सुनकर शिव जी हंसने लगते हैं और बोलते हैं, इंसान स्वार्थी है। ये बात सुनकर नारद जी को अच्छा नहीं लगा और वो वहाँ से विष्णु जी के पास आए और अपनी बात बताई। तब विष्णु जी बोले, जिस दिन ठाकुर निस्वार्थ पुण्य करेगा, मैं उस दिन उसकी परेशानी को ख़त्म कर दूंगा। नारद जी बोले, प्रभु वो रोज़ पूजा पाठ करता है, दान करता है, फिर भी आप कहते हो ये स्वार्थ है। तो इस प्रकार जगत में सभी स्वार्थी हैं। तब विष्णु जी बोले, हाँ। नारद जी बोलते हैं, तब तो ठाकुर की परेशानी का कोई हल नहीं, उसका दान पुण्य सब बेकार है। विष्णु जी कहते हैं, जब ठाकुर निस्वार्थ काम करेगा तब सब अपने आप सही हो जाएगा। प्रभु नारद से बोले, तुम धरती लोक पर जाओ और खुद ठाकुर की परीक्षा लो। नारद जी धरती पर जाते हैं। वह एक बच्चे का रूप ले लेते हैं। भूखा नंगा सा रूप लेके ठाकुर के गांव में पहुंच जाते हैं। एक दिन ठाकुर मंदिर जा रहे थे, तभी रास्ते में उनकी नज़र उस बच्चे पर पड़ी। उन्होंने उस बच्चे से पूछा, बेटा कहाँ से आए हो और तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? तब बच्चा बोलता है, बाबूजी भूख लगी है, कुछ खाने को दो। ठाकुर को उस बच्चे की हालत पर तरस आता है और वो उसे पूजा के लिए जो प्रसाद बनाया था उस बालक को दे देते हैं और बिना पूजा किए घर लौट जाते हैं। उस बालक को भी घर ले आते हैं और उसे अपने साथ हवेली में रहने देते हैं। अब ठाकुर उस बालक को अपने बेटे जैसा पालने लगा। इस तरह कई वर्ष बीत गए। एक दिन रात में नारद जी ठाकुर के सामने प्रकट हुए और बोले, ठाकुर मैं तुम्हारी सेवा से खुश हुआ, कोई एक वरदान मांगो। ठाकुर की आंखों में आंसू आ जाते हैं और बोलता है, मैं कितना स्वार्थी था प्रभु, आप नहीं जानते। जिस दिन आप मुझे भूखे मिले थे, सिर्फ उस दिन मेरे मन में कोई स्वार्थ नहीं था। उसी रात को मेरे बेटे की आंखों में रोशनी आ गई थी। मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। आज भी मेरा बेटा उसी हालत में अपने कमरे में है। बस मैं तो बिना स्वार्थ के आपकी सेवा कर रहा था। ये जानकर नारद बड़े हैरत में पड़ गए कि आखिर ये चमत्कार किसने किया। फिर भी नारद बोले, आप मुझसे कोई वरदान मांगो। तब ठाकुर बोलता है, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपने मेरे घर को रोशन कर दिया है। नारद जी वहाँ से विदा लेकर स्वर्गलोक में आते हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव और ब्रह्मा जी को एक साथ देखकर हैरत में पड़ जाते हैं और बोलते हैं, प्रभु आपने मुझे जिस दिन धरती पर जाने को बोला, उसी दिन आपने ठाकुर की इच्छा पूरी कर दी। क्या उस दिन वह स्वार्थी नहीं था? तब विष्णु जी बोले, उस दिन जब तुम ठाकुर के पास भूखे गए थे,
तब ठाकुर ने बिना स्वार्थ के तुमको भोजन करवाया। ये पुण्य से कम नहीं था। मैं यही चाहता हूँ कि बिना स्वार्थ कोई किसी की मदद करे। तब शिवजी बोलते हैं, हे मुनि, आपको तो उसी दिन उसे वरदान दे देना चाहिए था जब उसने आपको भोजन करवाया। आपने तो वर्षों लगा दिए। क्या आप स्वार्थ से परिचित नहीं थे? नारद मुनि बोलते हैं, प्रभु, आपकी माया से मैं अपरिचित हूँ। आपने मुझे बोला, ठाकुर की परीक्षा लो, पर आप तो मेरी भी परीक्षा ले रहे थे। तब ब्रह्मा जी बोलते हैं, स्वार्थ का मतलब होता है दूसरों के लाभ और भले की बात ना सोचकर केवल अपने लाभ की बात सोचना, और जो दूसरों के लाभ और भले के बारे में सोचता है वही सही मायने में परोपकारी है। अतएव जो ज्ञानी है वह भगवान से निस्वार्थ भाव से जुड़ता है। जिसने भगवान से अपना लक्ष्य सिद्ध करने का संबंध बनाया वो स्वार्थी है। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।